सानिहा APS पेशावर पाकिस्तानी तारीख में जुल्म बर्बरियत की अंदोनाक दास्तान का दिन, जिसका गम और जख्म 10 बरस बाद भी हर पाकिस्तानी के दिल पर आज भी ताज़ा। बच्चे खुशी खुशी बस्ते लेकर स्कूल गए मगर ताबूत में वापस लौटे। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में फूल जैसे बच्चों और अमले पर कयामत ढाई। दहशतगर्दों की फायरिंग से तुलबा समेत 144 अफराद शहीद हुए। APS के शहदा नौनिहालों की बरसी पर वरसा आज भी गम से निढाल। पाकिस्तानी कौम और अफवाज आज भी दहशतगर्दों से नबर्द आजमा हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का APS के शहदा को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 10वीं बरसी पर पैगाम में दहशतगर्दों के असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। सानिहा APS से वाज़ेह है, दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। ये दिन हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कौम की कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। आइए हम एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने आज़म का इरादा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। सानिहा APS ने हमें दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मुतहिद किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। सानिहा APS की बरसी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के अक्सर शहरों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नोटिफिकेशन जारी। DC लाहौर के मुताबिक शहर की तमाम यूनिवर्सिटियां खुली रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल खुले रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, डीजल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 5 पैसे की कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। बानी चेयरमैन जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। अमन अमान कंट्रोल करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जब भी कोई तहरीक चलती है KP फ्रंट लाइन पर होता है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गई है। जब से PDM हुकूमत आई है अमन अमान खराब हुआ। वफाक में हमारी हुकूमत नहीं है, मसाइल का सामना है। वफाक से सूबे के पैसे लेने में मुश्किलात हैं मगर अपना हक लेंगे। सूबाई हुकूमत अभी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इकदाम कर रही है। अमन अमान के लिए पुलिस फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे और कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान से मज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? क्या आपने 26 नवंबर का जो एक इंतशार की कॉल थी और 26 नवंबर का जो आपने इरादा किया था लश्कर कशी करने का, लाशें गिराने का, और अब ये एविडेंस आ रही है इस तरह से सामने, तो पुरअमन कॉल तो आपने कभी भी नहीं दी। पुरअमन कॉल होती तो क्लाशन कोफों के साथ, स्टन गन्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, आंसू गैस की शेल्स के साथ, गुलेलों के साथ लेस आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई ना करते। आपकी पुरअमन कॉल तो थी ही नहीं। एहतजाज और धरनों के अलावा PTI का कोई काम नहीं। 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस बार हमारा एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल ये है, पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ? बुशरा बीबी ने अपने खिताब में कारकुनों को वर्गलाया। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तशद्दुद और शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी। आज फिर मेरा सवाल है, अली अमीन ने D चौक से दौड़ क्यों लगाई? ये लोगों को तशद्दुद पर उकसाकर खुद दौड़ लगा देते हैं। अली अमीन सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आप सियासी, इखलाकी और इंतजामी तौर पर नाकाम हैं। आपने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। सिविल नाफरमानी तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का ऐलान, कहा, सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और सकूत ढाका की बरसी के सबब सिविल नाफरमानी की तहरीक आज शुरू नहीं कर रहे। पार्टी रहनुमा बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी पर बानी PTI जो हिदायत देंगे उन पर मनोअन अमल करेंगे। अगर बानी PTI को लगा संजीदा और नतीजा खेज मज़ाकरात हो रहे हैं तो वो सिविल नाफरमानी की कॉल मुअख्खर करने या न करने का फैसला करेंगे।
जो माहौल पीटीआई ने बना दिया इसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात के बारे में बयानात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, हुकूमत की जानिब से नहीं। बानी पीटीआई बहनों और बुशरा बीबी के बयानात में कोई हम आहंगी नहीं। सारा सिस्टम मुर्दा फरोशों से मिला हुआ है। ये लोग बच्चों से जो पैसे लेते हैं वो ऊपर तक बांटे जाते हैं। इनको रोकने वाले भी पैसे लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को मुखालिफ सियासतदानों को गालियां निकालना सिखाया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। गालम गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। फेक न्यूज से नौजवानों को गुमराह किया गया। सियासत में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफा इस्लामाबाद पर हमला किया। अली मिन गंडापुर और बुशरा बीबी ने कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब में तहरीक इंसाफ 10 बंदे भी जमा न कर सकी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक एजेंडे पर वक्फा सवालात के साथ साथ 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 32 निकाती एजेंडा जारी। कानूनी तरामीम के मुख्तलिफ बिल्स इजलास के एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होंगे। सेनेटर शहादत अवान सेनेट के कवायद में तरमीम की तहरीक पेश करेंगे। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन में तरामीम ज़ेरे गौर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलाई जाएगी, फैसला आज। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दुनिया का अहम इजलास तलब। इजलास बाद नमाज मगरिब इस्लामाबाद की मस्जिद में होगा। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न करने की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान हुकूमती तरामीम का मुजव्वज़ा मुसवदा इजलास में पेश करेंगे। हुकूमत ने उलमा की तजवीज़ पर 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आज़म ने पोलियो को हुकूमत के लिए चैलेंज करार दे दिया। पोलियो के खिलाफ जंग में बैनुल अक़वामी शराकतदारों और सऊदी वलीअहद के ताउन के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। भरपूर मुहिम के साथ पोलियो को सरहदों से बाहर निकालने के लिए पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा है, न बनेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी को बास चीजों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से हुकूमत का जो तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात। मुहज़्ज़िब दुनिया में मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जाता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जब बुलाया जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशों से गोबी पार्टनर्स का पंजाब में $50 मिलियन की सरमायाकारी फंड के क़याम का ऐलान। गोबी पार्टनर्स और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहिदा तय। गोबी फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फरोग के लिए वक्फ होगा। पंजाब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस चीनी कंपनी से IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहिदे। चीनी कंपनी सोलर N+ और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए MOU पर दस्तखत। मरियम नवाज दौरा चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गई। नवाब शाह में आसिफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर की सरबराही में जरदारी बिरादरी के मौजूदीन का इजलास। बिरादरी के ज़ोमा ने सियासी सूरत हाल से आगाह किया। आसिफा भुट्टो को बिरादरी के मौजूदीन ने मसाइल और उनके हल के इक़दाम से भी आगाह किया। बेनज़ीर भुट्टो की यौम शहादत पर लाड़काना रवानगी के उमूर पर भी गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। पब्लिक सिक्योरिटी के सरबराह से मुलाकात। मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल बनाने पर इत्तेफाक। SIFC की
मुआवनत ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे की बदौलत माइशत में इस्तेहकाम। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल 5 महीने बाद 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए। नवंबर 2024 तक स्टेट बैंक के ज़खायर 12 अरब 4 करोड़ डॉलर हो गए। हफ्तावार 620 मिलियन डॉलर के इजाफे से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 62 करोड़ अरब डॉलर तक पहुंच गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 अरब 58 करोड़ डॉलर हैं। पॉलिसी साज माहौल और कारोबारी बिरादरी का इत्तेमाद बहाल करने में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कलीदी किरदार। फैसल वाफ्ता जहां से डॉक्टर बने वहां से मैं पीएचडी हूं। आर्मी चीफ और हुकूमत ने पाकिस्तान की मौशी खुशहाली का तहिया कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चेक तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तकबिल किसी की जात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का होना चाहिए। मुल्क का मौशी निज़ाम मजीद मजबूत बनाएंगे ताकि कोई गरीब न रहे। 4 करोड़ रुपए की माली मदद के चेक तकसीम किए जा चुके। गवर्नर हाउस से 8.5 लाख से ज्यादा मुस्तहिकीन को राशन बैग्स दिए जा चुके। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुल चुके हैं। अब तक 35 लाख से ज्यादा अफराद दौरा कर चुके। हैदराबाद और सक्खर में भी IT कोर्सेज जल्द शुरू किए जाएंगे। कराची के अक्सर इलाकों में शहरी पानी ना मिलने पर बिलबिला उठे। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की वाटर लाइन की मुरम्मत ना हो सकी। पाइपलाइन टूटने से शहर को 70% पानी की सप्लाई मअतल। राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्क से बेरोजगारी के खात्मे का मिशन। हुकूमत का 2028 तक सालाना 10 लाख नौकरियां पैदा करने का इरादा। PISP कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफीद होने वालों की तादाद बढ़ाने का फैसला। कफालत प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करने वालों की तादाद 93 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की जाएगी। अवाम को रिलीफ न मिला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवामी राय को दबाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। IPPs के जालिमाना मुआहदे खत्म करने से मुतालिक हुकूमत को भागने नहीं देंगे। 26वीं तरमीम से कबल इदारे एक दूसरे के आमने सामने थे। फारूक सत्तार कहते हैं, यकीन दिलाया गया कि तरमीम के बाद हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाएगी। 15 साल से K4 मंसूबा शुरू नहीं हुआ था। चाहते हैं वजीर आजम K4 पर खुशखबरी दें। पोलियो वायरस 4 सदा भी पहुंच गया। मुल्क के मजीद 8 अजला में वायरस की तस्दीक। डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, कंबर, जामशोरो के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कला सैफुल्ला बार खान, मस्तूम के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में 63 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। आज से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। कुरम में रास्तों की बंदिश से मजीद 2 बच्चे जाम बहक। पारा चनान में अशय खोरनोश खत्म। अपर करम की तकरीबन 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर भी हर किस्म की तिजारत के लिए बदस्तूर बंद। इलाके में पायदार अमन के लिए 1 हफ्ते से जारी ग्रैंड जरगा बिला नतीजा खत्म। हुकूमत के साथ बास निकात पर जरगे का इत्तेफाक न हो सका। रास्तों की बंदिश से 2 माह में 17 बच्चों समेत 32 अफराद दम तोड़ गए। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सरकारी और निजी स्कूल्स को यूनिफॉर्म में नरमी का हुक्म। तलबा को किसी भी तरह की जर्सी, स्वेटर, कोट, जैकेट पहनने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी का इत्तलाक 28 फरवरी तक होगा। फैसला तलबा को मौसमी असरात से बचाने के पेश नजर किया गया। महकमे स्कूल एजुकेशन का ज़िले अफसरान को निजी और सरकारी स्कूल्स पर अहकामात पर अमल कराने का हुक्म। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी। शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4। शहरी इलाकों में 16 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। गैस न होने की वजह से बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। सदीकुल फारूक गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे H11 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। सदीकुल फारूक साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक भी रह चुके। सदीकुल फारूक ने 3 साल जेल भी काटी। वो एक किताब के मुसन्निफ भी थे।